आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये असलियत है, ये असलियत है और ये आपको समझना पड़ेगा। इस टॉपिक पे हम डीप डाइव इन करेंगे। वैसे भी जो भी टॉपिक्स मैं बताता हूं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जियो पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, उस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि मूल चीज़ समझ में आ जाए आपको, जो फंडामेंटल्स है, ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन पाकिस्तान की असलियत है ये। ऑपरेशन सिंदूर अभी कब हुआ था? मई में हुआ। 3 महीने बाद इन्होंने 15 से ऊपर टेरर कैंप्स बना लिए। 15 से ऊपर। अब ये 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकते हैं। पूरे पीओके में हर जगह इन्होंने आतंक के अड्डे चला के रखे हुए हैं, राइट। और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे। लेकिन शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बनाया है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें। अभी ये कोर्स 1000 का है, 500 रुपए का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि अभी फ्रेश इनपुट्स हमको ये बता रहे हैं कि जितना भी पैसा आ रहा है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर रहे हैं, जो भारत आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किए थे। अब हम सबको पता है कि अभी भारत ने जो मिलिट्री स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान डर गया है। हर जगह हमने मारा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम बहुत तेजी से बहुत सारे आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि तुम मार ही ना सको। ये जो तेजी आई है ना दोस्तों, ये आज तक नहीं देखी गई। क्योंकि ये लोग आराम से थे कि कोई हमको इतना बुरा थोड़ी ना मार देगा। लेकिन जब भारत ने स्ट्राइक किया, तो अब इतने सारे छोटे छोटे इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑपरेशन महादेव जब हुआ था, तो उसमें 3 आतंकी मारे गए थे। एक आतंकी का जब जनाजा निकला था, तो वहां पे लश्कर तैयबा के कोऑपरेटिव आया था, जिसको रोक दिया था लोगों ने कि तुम नहीं आओगे भैया, दूर रहो हमसे, हाथ जोड़ के। तो एक टसल देखने को मिल रही है, क्योंकि जब इतना ज्यादा आप बर्बाद करोगे तो ऐसा होगा नहीं। ओके, तो बस 3 महीने, मतलब समझिए कि इनको पैसा दिया गया। वही भारत बोलता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, देखिए काम कैसे करता है, ये लूप है। अभी लूप में कैसे? सबसे पहले पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है पूरी दुनिया को कि हमारे पास आतंकवादी है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, नहीं दोगे तो ब्लैक मार्केट। ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। डर के मारे पूरी दुनिया इनको पैसा देती है। ये पैसा जाता है टेरर फंडिंग में, और इस टेरर से होता है हमला, ठीक है। और जब हमला होता है, इनके ऊपर स्ट्राइक होती है या इनको लताड़ा जाता है, उसके बाद फिर ये वापस यहां पे आ जाते हैं, फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब इनको एफएटीएफ में डाल दिया जाता है, इनके ऊपर एक्शंस होते हैं। लेकिन ये जैसे ही कि हां, फिर ये पूरा लूप जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। अभी इतना बड़ा भिखारी देश है कि 25 बार इसको भीख मिली है। मतलब आप समझिए कि अगर कोई देश हो, उसको एक बार पैसा मिलेगा तो वो आराम से, बहुत होता है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। इनकी जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, इनका ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा ऊपर आती है, ये सबसे नीचे आईएसआई नेटवर्क आता है, ठीक है। फिर ये मिडिल लीडरशिप, और ये इनकी टॉप लीडरशिप है। तो वैसे तो अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो इनकी जो जितने भी इनके आका है, सारा पैसा इनके पास है। हालात ये है दोस्तों कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की, बांग्लादेश की और हालत खराब है। अगर ये लोग बाहर जाते हैं, कट्टरता इतनी ज्यादा है कि ये बाहर जा रहे हैं, तो ये लोग इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी जो है, अगर हम बता देंगे तो ये गाली है। बाहर जो है लोग पैसा कुछ हमसे लेंगे नहीं, ये सच्चाई। अगर यूरोप में, अमेरिका में जा रहे लोग बहुत परेशान हैं कि भाई जब वो पाकिस्तानी देख लेते हैं ना, सुन लेते हैं, तो उनका नजरिया काफी हद तक चेंज हो जाता है। और इसीलिए ये इंडिया का नाम रखते हैं, इंडिया, कि भाई आज और आप देखेंगे तो या तो बांग्लादेशी होंगे या फिर पाकिस्तानी होंगे। तो ये हालात है। क्यों हालात है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसा बना रखा है। 1947 में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बना भारत से कट के। तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि कोई बात नहीं, आते हैं, बैठते हैं, बॉर्डर खाली नाम मात्र का होगा, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इससे होता क्या? इससे पाकिस्तान भी बहुत ग्रो कर जाता और भारत भी बहुत ग्रो कर जाता। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, प्राइम मिनिस्टर जेल में है। अब दोस्तों, आज पता नहीं रैली थी, हुई नहीं, पता नहीं। बताया तो था कि इमरान खान के दोनों बच्चे जो हैं वो रैली में उतरेंगे। वी डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये सच्चाई है। अब देखिए, भारत का एटीट्यूड ये रहा है कि अभी तक तो पाकिस्तान को दामाद बना के रखा ही। ऑपरेशन सिंदूर में भी ठीक है, हमने मारा, लेकिन कुछ मतलब नहीं है यार। फिर से देखिए टेरर कैंप आ गए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई कमी नहीं है इन सब चीजों की। उनकी जानबूझ के उन्होंने सारे लोगों को गरीब रखा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है। और अभी मैंने लेक्चर लिया था कि जो गरीब हैं, जो वहां के अमीर हैं, वो कहते हैं आतंकवाद करो, और जो गरीब है वो कहते हैं आतंकवाद मत करो, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो वहां पे जो गरीब लोग हैं या पाकिस्तान में, उनके पास एक भी पैसा नहीं है। अब ये जैसे ही रिक्रूटमेंट निकालते हैं, ये पूरी रैली निकलती है कि हमको जरूरत है जिहाद करने के लिए, तो इनके पास सप्लाई की कमी नहीं है। खूब सप्लाई आती रहती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। भाई अजमल कसाब जो है वो दही बड़े बनाता था, बहुत गरीब था,
पैसे दिए, चंद पैसों के लिए उसने 26-11 कर दिया। तो इनके पास कमी, ये सब आते रहते हैं। तो जब तक भारत इनको सबक नहीं सिखाएगा, जब तक पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं तोड़ेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। अब देखिए, ये जितने भी एरिया हैं, अब ये सब पीओके के हैं, कोई एरिया बचा? सब जगह इन्होंने टेरर कैंप्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। जो भी आईएमएफ से पैसा मिला, सऊदी से पैसा मिला, ये सब इन्होंने आतंकवाद पे लगा दिए हैं। और ये किसके खिलाफ यूज होगा? भारत के खिलाफ यूज होगा, जाहिर सी बात है। हालांकि भारत ने बोला कि कोई हमला होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और क्योंकि देखिए कोई सीजफायर तो हुआ नहीं, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू रीजन है, मसरूर, छपरार और ड्रोन सेंटर शकरगढ़, इनको भी रीएक्टिवेट किया जा रहा है रिपोर्ट्स की अगर मान गए तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई इंटेलेक्चुअल पावर तो है नहीं। मैंने क्या बताया कि ये बहुत, अभी सऊदी ने बोला कि भिखारी बेचना बंद करो। लोग यहां से इतना परेशान है कि खुद लोग जो है वो भिखारी बन के बाहर जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। तो सऊदी ने बैन लगा दिया कि ना, ये हालात है। तो इनके पास इनका सब कुछ चुराया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं है। चाइना टर्की जाके इनकी मदद करता है, तब इनका जो है वो खर्चा चलता है। तो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो है वो इस समय एरिया को अपने बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडियन फोर्सेस, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना बहुत तेजी आई है इंडिया में। फोर्सेस की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, टेक्निकल ऑपरेशंस, फिर नई ब्रिगेड्स आई हैं, रुद्रा और भैरवा। तो एक तरीके से भारत जो है वो इस समय बहुत ही ऑफेंसिव मोड पे है, हम डिफेंसिव पे नहीं है। भाई, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ये पता नहीं हमने किस चीज़ के लिए बचा के रखे थे। मुझे लगता है कि अब इनको एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। इन्होंने 15 टेरर कैंप्स बनाए हैं। आप घर के में घुस के मारेंगे तो कोई कुछ होगा नहीं। टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप उसका यूज़ करिए और इन सारे टेरर कैंप्स को तबाह करिए। वैसे भी पाकिस्तान पल्ला झाड़ेगा, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे ख्याल में जितने भी टेरर कैंप्स हैं, या तो वही हो कि जैसे ही टेरर कैंप्स आप इतना मारो कि डर के मारे फिर बनाए ना, बट ऐसा होगा नहीं। तो भारत जो है वही बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। अब वो टेक्निकली तो ऑन ही है ना, क्योंकि सीज फायर नहीं हुआ। तो इसीलिए ये और डरे हुए आतंकवादी कि भाई क्योंकि ऑन है तो इंडियन फोर्सेस हमको कभी भी मार सकती है। क्योंकि अगर बंद हो गया होता तब तो चलो शायद इतने टेरर कैंप्स नहीं बनते। मैं बता रहा हूं कि 3 महीने में 15 से ज्यादा टेरर कैंप्स बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। पट 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 ऐसे बना रहे, हर महीने जो है वो 3-4 टेरर कैंप्स पैदा हो रहे हैं। ओके, और यहां पे आतंकवादी पड़ रहे हैं। तो भारत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से घुस के मार दे। तो इस बार हमारे पास जो है वो बैकअप होना चाहिए। तो मास कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मारा तो एक साथ 200 गए, सीधा ब्रह्मोस मारी ना तो 200 गए। ठीक है, स्मॉलर कैंप्स बना रहे, छोटे छोटे कैंप्स बना रहे, ताकि मरे तो 13-14 ही मरे, ज्यादा ना मरे। और जो नंबर है वो इस समय 5 गुना ज्यादा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मूवमेंट पैटर्न जो है वो भी चेंज हो चुका है कि हम किसी तरीके से छुप जाए। अगर मान लो हमला भी होता है तो हम नजर में ना आए। ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। अब देखिए, ये इसको एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं, जैसा हमास करता है ना औरतें और बच्चों को, ये एज अ शील्ड। क्योंकि अगर जब औरतें बच्चे मरेंगे तो ये क्या कहेंगे? अभी भी तो उन्होंने यही बोला कि भैया औरतें बच्चे मर गए। तो औरतें बच्चों ने इन्होंने छोड़ दिया है, पाकिस्तानियों ने, इनके लिए कोई मतलब नहीं है औरतें बच्चों ये को सब कि मरो जाके भाई, हमको क्या, हमको तो भैया जिहाद फैलाना है। तो यहाँ पे औरतें बच्चों को सबसे ज्यादा इन कैंप्स में ये भी है एज अ शील्ड, ये काम करेंगे। ट्रेनिंग जो है थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है। भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ चाइना से अच्छे रिश्ते, बट चाइना टर्की मदद तो कर ही रहे हैं। ये कैंप्स जो है ये उस जगह है क्योंकि पीओके बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, तो बहुत घने जंगल हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, तो बहुत ही डेंस्ड फॉरेस्ट में है। और इनके पास रेडार, कैमोफ्लेज, सैटेलाइट मास्किंग और बाकी एडवांस्ड टूल है। खुद की औकात है नहीं, तो सब कुछ जो है वो बाहर से इन्होंने लिया है। अजरबैजान, टर्की और ये सब मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्लानिंग की बात करें तो देखिए, लगभग 100 करोड़ आईएसआई ने इनको दिए। पूरा आईएसआई तो बना रहा है, सब आईएसआई फंड कर रहा है। ठीक है ना, तो 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान, मतलब अब भारत के मान के चलिए तो लगभग 30 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 3 पाकिस्तानी रुपीज। ऑपरेशन अब जितने भी जैश हो गया, हिजबुल हो गया, रेजिस्टेंट फ्रंट हो गया, ये सब जो है दे हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजी। लगातार ये मीटिंग कर रहे हैं, आर्मी मीटिंग कर रही है, ताकि जो है हम ये जो टेरर कैंप्स हैं इनको और तेजी इसमें लाई जा सके। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा भारत से कि इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन को एकदम जारी रखे और ये तब तक मारे जब तक इनकी औकात, इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए, वरना ये फिर ऐसे कोई हमला कर देंगे बड़ा। ओके, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।